हम्म। क्या चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर बिल्कुल बढ़िया, एकदम सिंपल सा चैप्टर है। लेकिन हाँ, चीज़ें समझ पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे तभी मजा आएगा। और बाकी इतने बेसिक से आपको सिखाएंगे कि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है ना, मैंने शुरू में कहा था अगर आप परसेंटेज सीख जाएंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि टोटल क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है, सारा का सारा आपका परसेंटेज पे बेस है। क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए कुछ परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कुछ परसेंट का लॉस हुआ, तो यूज आपका परसेंटेज ही होने वाला है। तो इस चीज को हम लोग करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम सिंपल तरीके से समझते हुए। और एक और चीज है, जो प्रॉफिट लॉस होता है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। अब ज्यादा क्यों समझ में आता है? क्योंकि ये डेली लाइफ से आप इसको कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए लाभ है, तो आप कहेंगे लाभ का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीद दिया और 10 के ऊपर कितने में बेच दीजिए, जितने में आप खरीदे हैं उसके ऊपर, या फिर 1 रुपए का लाभ ले लीजिए, 11 में बेच दीजिए, 12 में बेचिए, 15, 20, कहीं पे बेच दीजिए, आपका प्रॉफिट है। आप कहीं बेचेंगे, प्रॉफिट है। उसके नीचे गए, 10 के नीचे अगर आप 9.5 में भी बेचते हैं तो वो आपका लॉस है। क्यों? क्योंकि आपने जितने में खरीदा है उससे कम बेच रहे हैं, तो वो तो लॉस हो गया। अगर उसके आगे गए तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये एक नॉर्मल लाइफ की चीजें होती हैं। आप देखते हैं आपके अगल बगल हर कोई कर रहा होता है। सुबह से उठ के शाम तक आप कहीं भी कोई भी सामान लेंगे, तो आपको जैसे मान लीजिए सुबह उठ के कोई सामान लिए, दूध लेने गए, आपको पता है दूध वाला जो है भले आपको 30 रुपया 32 रुपए का दूध दे रहा है, लेकिन पता है उसमें एक आध रुपया वो प्रॉफिट ले रहा है। तो ये क्या है, उसका प्रॉफिट है। और जो भी है, अगर मान लीजिए कम में बेच रहा है तो उसका लॉस है। तो कैसे चीजें होंगी, क्या करेंगे, हर एक चीज एकदम बेसिक से सीखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, किसी भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। और पहला क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या होता है ना, इस क्लास में हम बहुत बेसिक बताते हैं, जैसे सीपी क्या है, एसपी क्या है, ये सारी चीजें बताते हैं। बच्चों को लगता है सर क्या पढ़ा रहे हैं, छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद क्या होता है ना, जब हम लोग दूसरे पे चलते हैं, तीसरे पे चलते हैं, जब इस चीज को मैं शॉर्टकट में यूज कर दूंगा ना, तब आपको दिक्कत फंसता है। तो पूरे क्लास को अच्छे से करिएगा, एकदम समझते हुए। बेसिक हो चाहे कुछ भी हो, आप भले स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, छोड़ना नहीं है एक भी पोर्शन इसका। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक पे चलेंगे। अब प्रॉफिट है, लॉस है, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हमको कुछ और भी चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स के बारे में जानकारी जरूरी है। ये क्या है, एक तो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है, ये आपका क्रय मूल्य होता है। ठीक है, इसको आप लोग सीपी भी कहते हैं, या फिर हम इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और शॉर्टकट में मैं इसको आगे से सीपी लिखूंगा, सीपी, सीपी, कॉस्ट यानी कि सी और प्राइस यानी कि पी, ये लिखूंगा। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया आपका, एक विक्रय मूल्य होता है, यानी कि इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, एक आपका प्रॉफिट होगा, जिसे हम आपको लाभ कहेंगे। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, लाभ। और एक आपका होगा लॉस। लॉस यानी कि ये आपका हो जाएगा हानि। ठीक है, ये चार टर्म है, बेसिक टर्म है एकदम, इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले मैं इसको ओरल ही बता दूंगा, ये नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता होंगी। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, जिस पे आपने वस्तु को खरीदा है। ठीक है, कितने मूल्य में आपने उसको खरीदा है। अगर मान लीजिए आप किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका 10 रुपया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका कितने में आपने खरीदे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो आप कितने प्राइस में इसको बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं है, आप दुकानदार हैं, तो दुकानदार है तो कोई वस्तु आपने खरीदा और आप इसको 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस 12 रुपया हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, फोन बेच देते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास फोन पड़ा है, मैं इस फोन को बेच दिया 5,000 में, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य इसका 5,000 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य, नॉर्मल चीजें हैं, आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीखना होगा लाभ और हानि के बारे में। लाभ क्या होता है,
लाभ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज को आप जितने में खरीदे हैं, यानी कि जो आपका खरीद मूल्य है, जो आपका सीपी है, जो आपका सीपी है, अगर आप इससे ज्यादा में बेच दिए, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा अगर 1 रुपया भी है, तो वो आपका लाभ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर आपका विक्रय मूल्य जो है ना, ये अगर आपका क्रय मूल्य से ज्यादा है, क्या है, विक्रय मूल्य जो आपका है, एसपी जो आपका है, ये अगर आपके सीपी से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, जो आपका विक्रय मूल्य है अगर ये क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। अच्छा, और लॉस क्या हो जाएगा, हानि क्या हो जाएगा, अगर जो आपका विक्रय मूल्य है जिसको आप बेच रहे हैं, अगर वो आपका सीपी से कम है, यानी कि जितने में आप खरीदे हैं, आपका क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य कम हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा लॉस। ठीक, कैसे निकलेंगी, क्या सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें अभी हम अच्छे से एकदम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना जानिए, आपको लाभ कब होगा, तो अगर आपने वस्तु जितने में खरीदी है उसके ऊपर कहीं बेच दीजिए तो लाभ हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं कहीं क्वेश्चन में देता है ना कि सबसे पहले पूछता है बताइए लाभ हुआ कि हानि, तो लाभ हुआ कि हानि पहचानने के लिए अगर देखिएगा जितने में खरीदा है क्या उससे ज्यादा में बेच रहा है, अगर जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में बेच दिया तो लाभ हो गया, अगर जितने में खरीदा है उससे कम में बेच दिया तो हानि हो गया। ठीक, एकदम बेसिक, सबको पता है और बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए अब इसी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपको चीजें कराऊंगा। देखिए, अगर मैं कहूं कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या है, अगर मैं आपको कहूं इसका क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है। ठीक है, आपने किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा। ठीक, आप 100 रुपया में खरीद रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको बेच दिए। आपने कितने में बेच दिया, आपको कहा जाएगा कि आप बेच रहे हैं इसको 110 रुपए में। आपने 100 में खरीदा, 110 में बेचा, तो आपको सबसे पहले पहचानना हुआ होगा कि क्या आपको लाभ हुआ है या फिर आपको हानि हुई है। ठीक, तो आप यहां पे देखेंगे, आप 100 में खरीद रहे हैं, 110 में बेच रहे हैं, यानी कि आपका जो एसपी है, सबसे पहला कंडीशन, जो मेरा विक्रय मूल्य है ना, ये ज्यादा है। किससे, तो आप कहेंगे ये क्रय मूल्य से ज्यादा है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो आप कहेंगे मुझे हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ, आप कहेंगे मुझे हुआ है लाभ। और ये लाभ मैं पूछूंगा कितने रुपए का लाभ हुआ है, आप कितने रुपए का लाभ कमाए हैं, तो आप कहेंगे देखिए सर, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये चीज तो हम पीछे लिखे नहीं, इसको लिख देना चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए, प्रॉफिट बराबर आपका होता है, आपसे कोई कहे, मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा प्रॉफिट, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट बराबर जो होता है, प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, एसपी माइनस का सीपी। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लॉस की बात करूंगा तो लॉस कैसे निकाला जाएगा, तो लॉस के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको पता है लॉस में सीपी बड़ा है, तो आपको क्या करना होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होगा, तो ये आपका लॉस आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, लॉस के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, आप कहीं नहीं फंसेंगे, आपको कहीं फंसने नहीं देंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर प्रॉफिट बराबर ना एसपी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने बेचा ज्यादा में है, तो कितने में बेचे हैं, तो आप कहेंगे सर 110 में बेचे हैं और खरीदे थे हम 100 का, तो आपसे मैं पूछूंगा कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे मुझे 10 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ है 10 का। ठीक, अच्छा, अब ऐसे ही एक और सवाल मैं आपको कराऊं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, एकदम बेसिक से ही सीखना है, जीरो लेवल से चीजें आपकी चलेंगी। मैं कह रहा हूं एक वस्तु को आप खरीद रहे हैं मान लीजिए 500 में। ठीक है, आपने खरीदा 500 में और आप इसको बेच रहे हैं, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, आप इसको बेच रहे हैं 450 रुपए में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हुआ है। सबसे पहले आप बताएंगे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट या लॉस हुआ तो कितने का हुआ ये भी आपको बताना होगा। तो प्रॉफिट और लॉस ढूंढने का मैंने जो सबसे पहला तरीका बताया है, उसको आप पहचानेंगे। अगर मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए बड़ा कौन सा है, तो आपको यहाँ पे सीपी बड़ा दिख रहा है, आप कहेंगे सर क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि हमने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी कि आपने खरीदा ज्यादा में है और जितने में खरीदे हैं ना, आप उससे कम में बेच दे रहे हैं। तो अगर किसी भी चीज को मान लीजिए आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका लॉस होना तय है।
ठीक है, और लॉस होता भी है, आपको ये चीजें पता भी होंगी। तो आपसे मैं पूछूंगा तब लॉस कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर लॉस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सीपी बड़ा है ना, तो आप कहेंगे सीपी माइनस का एसपी हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका लॉस, क्योंकि आपने ज्यादा में खरीदा है और कम में आप बेच रहे हैं। तो मैं पूछूंगा कितने का लॉस होगा, तो आप कहेंगे सर 500 का हम खरीदे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 450 में इसको हम बेच रहे हैं, तो आपका लॉस क्या हो गया, आप कहेंगे लॉस यहाँ पे 50 रुपए का हो गया। लॉस कितने का हुआ, तो आपका सबसे पहले तो यहाँ पे हुआ है लॉस, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और कितने का लॉस हुआ है, तो आप कहेंगे सर मेरा 50 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें आती हैं, इस पे एक आध सवाल कभी कभी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है। आपसे पूछा गया है कि जैसे 5 लाख की कोई वस्तु खरीदी गई, 4,09,992 रुपए में बेच दी गई, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो बस आपको माइनस प्लस करना होता है, और ये चीजें आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, बच्चों को चाहिए क्वेश्चन कराइए, मैं एक दो सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बहुत ज्यादा सवाल आपको इस पे नहीं कराएंगे, ठीक है। एक मिनट, एकदम बेसिक सा सवाल कोई है इसमें परसेंटेज के साथ है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, अच्छा चलिए ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसको मैं आगे एक स्टेप और जोड़ के मैं कराता हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए तो क्या हो गया, आपको प्रॉफिट पता चल गया, आपको लॉस पता चल गया, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, अभी तो आप रुपए में गए कि मुझे 500 की 450 की 500 की चीज थी, आपने 450 में बेच दिया, तो आपको पता चल गया आपको हो गया है लॉस, और कितना लॉस हुआ है, तो आपको 50 रुपए का हो गया है लॉस। अच्छा, और आपने प्रॉफिट भी देख लिया, आपको एक जगह 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब इसमें एक और चीज आता है, उसको कहते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यानी कि यही चीज आपको परसेंट में देखनी होगी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट हुआ सही है, लेकिन प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ ये चीज आपको देखना होगा, ठीक है। प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ ये चीज आपको देखना होगा, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लाभ और हानि का प्रतिशत निकालेंगे, कभी भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्रय मूल्य पे निकालेंगे। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, इसका कभी भी कैलकुलेशन होगा, तो इसका कैलकुलेशन कभी भी क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट की बात कही गई है, तो आप प्रॉफिट परसेंट बराबर कहेंगे कि क्या हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, और नीचे आपको क्रय मूल्य लिखना होगा कितने पे हुआ, और इसको गुणे 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आपका निकल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना आपको आता है। देखिए अब ये प्रॉफिट कैसे निकलता है ये भी आप लोग जानते हैं, अगर आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, और नीचे आपको ध्यान रखिएगा कभी भी लाभ और हानि का कैलकुलेशन होगा तो वो क्रय मूल्य पे होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में देता है ना कि विक्रय मूल्य पे कैलकुलेशन किया गया है, वो केस अलग है, उस केस में आपको लिखेगा कि जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा आप विक्रय मूल्य पे करिए, उसमें लिखा होता है, उसको भी हम करेंगे, और जब आएगा वो केस तो मैं अलग से आपको चीजें सिखाऊंगा। अभी आप जनरल केस जानिए, कभी भी प्रॉफिट या लॉस का जो आपका कैलकुलेशन होगा ना, ये कभी भी आपका सीपी पे होगा, यानी क्रय मूल्य पे होगा, और इसमें गुणे में 100 कर देंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकल के चला आएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, यही चीज है, बस प्रॉफिट को मैंने एसपी माइनस का सीपी लिखा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ और वस्तु की कीमत क्या थी, और उसको गुणे 100 करेंगे, आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका है। क्या लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यही लॉस परसेंट आप कैसे निकालेंगे, आपसे कोई कहा कि लॉस का प्रतिशत निकालिए, तो सेम चीजें रहेंगी, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। कभी भी प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करिएगा, ऊपर आप लॉस लिखिएगा, नीचे आप क्रय मूल्य यानी कि सीपी लिखिएगा, ऊपर कितने का हानि हुआ और नीचे वस्तु कितने की थी, गुणे में आप 100 करेंगे तो आपको ये प्रतिशत निकल के आ जाएगा, कितने प्रतिशत का लॉस हुआ ना, ये आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, आप देखेंगे कि लॉस आपका क्या हुआ, तो लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है लॉस के लिए हमें सीपी माइनस का एसपी करना होगा, लॉस के लिए सीपी माइनस का एसपी करना होगा, और बट्टे में क्या होगा, बट्टे में आपका सीपी हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे 100 करना होगा, ठीक है।
सीपी माइनस का एसपी यानी क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, और कभी भी लॉस और हानि का, लॉस या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिएगा तो बेस में आपका सीपी ही रहेगा। सीपी के आधार पे ही कैलकुलेशन कभी भी सीपी पर ही किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी कैलकुलेशन सीपी पर होगा तो ये हो जाएगा आपका लॉस प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा पीछे हमने 2 सवाल किए, तो 2 सवाल में हमने तो प्रॉफिट भी निकाल दिया और हमने लॉस भी निकाल दिया, तो क्या इसका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं आप लोग? फॉर्मूले तो आपने पढ़ लिए। अगर मैं आपसे कहूं आपने प्रॉफिट निकाला, सही है, आपने निकाला कितने का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आप सभी बच्चे इसको निकालेंगे। आपने देखा 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, अब आप प्रॉफिट का परसेंट निकालिए, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ ना, ये आप निकाल के दिखा दीजिए। और मैंने कहा था ना शुरू में ही कि जो भी ये चीजें होंगी ये परसेंटेज पे चलेंगी, और परसेंटेज आपको आता होगा तो बहुत ही आराम से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। मैंने बताया है प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो गया, ऊपर आपको लिखना है कितने का प्रॉफिट हुआ, नीचे लिखना है कि क्रय मूल्य क्या था, सीपी क्या था, और इसमें गुणे का 100 करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है जो आपका प्रॉफिट हुआ है 10 का हुआ है, और ये प्रॉफिट हुआ किस पे है, तो कभी भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन सीपी पर किया जाएगा तो सीपी आपका 100 है, बट्टे में 100 करेंगे, और प्रॉफिट परसेंट यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए गुणे का 100 करना होता है, इससे ये कटेगा, आपका यहाँ पे 10% सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 10% यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको 10% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 10% का आपका लाभ हुआ है। अब इस पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, इस सवाल में हमने क्या निकाला था, इस सवाल में हमने लॉस निकाला था। हम क्या निकाल रहे थे, हम हानि निकाल रहे थे। अगर मैं कहूं चलिए आपने हानि तो निकाल लिया, अब मुझे ये बता दीजिए कितने प्रतिशत की आपकी हानि हुई है, तो आप ये भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब तो चीजें आप सीख गए हैं कैसे करना होता है। ऊपर आपको लॉस लिखना होगा, कितने का लॉस हुआ, नीचे आप लिखेंगे कि क्रय मूल्य क्या था, और इसके बाद इसमें आप परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको 50 का लॉस हुआ है। ठीक, क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य आपका 500 था, और गुणे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप चीजों को करेंगे। ये डबल जीरो से यहाँ का डबल जीरो कटेगा, और 5 से 10 बार में 50 कटेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे 10% का क्या हुआ, ये आपका लॉस हुआ। क्या हुआ, 10% का आपको हुआ लॉस। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को करेंगे। ये बिल्कुल ही बेसिक है, लेकिन जितना बेसिक जानेंगे ना उतना ही हाई लेवल की चीजें आप सीख पाएंगे, और आपको सारी की सारी चीजें हम सिखाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, बस ध्यान से चीजों को देखिएगा और अपने आप से चीजों को रिवाइज करते रहिएगा। रिवीजन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सवाल कराता हूं, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हल्के फुल्के आपके बेसिक सवाल हर एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल का नहीं आता है, छोटे लेवल की चीजों पे ही आप ऐसे घूम जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा क्या पूछ दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि एक विक्रेता है, ये 500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले चीजों को पहचानना सीखिए, क्या क्या चीजें हैं। अब आपने 500 रुपए में वस्तु को खरीदा है, यानी क्रय मूल्य की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, तो आप कहेंगे सर ये तो क्रय मूल्य कह रहा है। क्रय मूल्य यानी कि आप कहेंगे सर ये तो सीपी है। क्या है, ये तो सीपी की बात कही जा रही है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जो क्रय मूल्य है ये आपका 500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, और आगे क्वेश्चन में कहा गया कि 550 रुपए में बेचता है। अब ये 550 क्या है, ये बेचता है। अब बेचता है इसका मतलब क्या है, ये तो वो विक्रय मूल्य है। किसकी बात कर रहा है, तो ये आपको विक्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा है, यानी ये एसपी के बारे में बात कर रहा है। क्या है, विक्रय मूल्य, और कितना है, तो आप कहेंगे 550 है। 500 में कोई वस्तु खरीदी गई है और उस वस्तु को 550 रुपए में बेच दिया गया है। ठीक है, 500 में खरीदे, 550 में बेचे। सबसे पहले आपको यहां दिखाना है, यहां तो साफ साफ लिख रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या है। आपको इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा होगा, आपने जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में आपने बेचा है। आप 500 का खरीद रहे हैं, 550 का बेच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको हुआ क्या, आपको हुआ है लाभ। ठीक है, आपसे लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, डायरेक्ट आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। आपको मैंने लाभ का प्रतिशत निकालना सिखा दिया है। आपको मैंने सिखाया है प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर, अब ध्यान रखिएगा ये चीजें बार बार नहीं करनी है।
ऐसे बार बार हर एक चीज को लिख के प्रॉफिट परसेंट, फिर से मैं 550 में से 500 को घटाऊं तो वहां से 50 आ जाए, उसके बाद नीचे 100 लिखूं, उसके बाद ये लिखूं, थोड़ा सा चीजों को शॉर्ट करिएगा। ये सारी चीजें सिखाने के लिए है। अब कई बच्चे सोचते हैं ना सर ऐसे ही करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको थोड़ी जो करना है, मैं तो सिखा रहा हूँ। देखिए लाभ कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट का मतलब आप जानते हैं सर, एसपी में से सीपी को घटा देंगे ना तो आपका प्रॉफिट निकल के चला आएगा ऊपर प्रॉफिट। और प्रॉफिट का कैलकुलेशन कभी भी सीपी पर करना है, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे गुणे में 100 करना है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एसपी दिख रहा है 550, ठीक है, 550 में से ये आपका 500 घटेगा, ठीक है, 550 में से यानी कि एसपी में से सीपी घटेगा, और नीचे में आपका सीपी आ जाएगा, क्या, क्रय मूल्य 550, और इसके सॉरी 500 है ना, और गुणे में आप 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो 550 में से 500 जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका 50 बच जाएगा, नीचे आपका 500 है और गुणे में आपको 100 करना होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो से यहाँ के 2 जीरो कटेंगे और 5 से 50 10 बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे जो लाभ का प्रतिशत है ये आपका 10% है, यानी कि 10% का आपको यहाँ पे लाभ हुआ है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और करिएगा, यहाँ पे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, ये चीजें ऐसे ही आती हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती हैं। चलिए, एक मिनट, ये वाला सवाल है, सॉरी। हाँ, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे, कुछ चीजें अगर मिस हो रही हो तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा। चलिए, इस चीज को आप करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक यहाँ पे क्या होता है ना, एक कभी कभी लागत मूल्य की बात आती है, जो थोड़ा सा मैं छोड़ा हूँ, लागत मूल्य होता है। अब लागत मूल्य क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए आप गए किसी सामान को, जरूरी नहीं है कि आप एकदम फिनिश्ड गुड खरीद के लाएं। फिनिश्ड गुड कहने का मतलब है एकदम बना बनाया सामान, जिसे रेडीमेड कहते हैं ना, उस तरह की चीजें खरीद के लाएं। जैसे कई आपने दुकानों पे देखा होगा, एकदम प्योर चीजें मिलती हैं। जैसे कोई भी चीज है आपको एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको कुछ चाहिए, जैसे क्या चाहिए, क्या हो सकता है इसमें, बनी बनाई चीज है। जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा चाहिए, हाँ, तो कपड़े की दुकान पे आप देखेंगे एकदम बना बनाया कपड़ा मिल रहा है। ठीक है, ये जैसे स्वेटर है पूरा बना बनाया है, ये आप खरीद के लाए, तो ये क्या हो गया, ये आपका फिनिश गुड हो गया। ठीक है, आप इसको खरीद के लाएंगे, सीधे इसको बेच देंगे। कभी कभी क्या होता है, कपड़े के मान लीजिए आपने टुकड़ों को खरीद के लाया, जैसे कहीं से आप धागा खरीद के लाए, कहीं से आप ये कपड़ा खरीद के लाए, ये सारी चीजें खरीद के लाए, इस पे आपने क्या किया, इसको आपने बनाया, और बनाने के बाद आप इसको बेचे। ठीक है, तो क्या होता है, एक लागत मूल्य आता है। लागत मूल्य क्या है कि आपने वस्तु को खरीदा है, उसमें कितने रुपए की आपकी लागत आई है। लागत किसी तरह की हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप इसको कहीं से लेके आए होंगे तो इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्च आया होगा, तो वो भी इसके लागत मूल्य में शामिल हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको इसको पेंट कराना है, तो इसको पेंट कराए होंगे तो उसका खर्च आया होगा, वो भी इसके लागत मूल्य में आ जाएगा। मान लीजिए आप इसमें और भी कोई काम करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा, चाहे मान लीजिए आप एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, बाइक खरीद के लाए और बाइक का आपने मेंटेनेंस करा दिया, अपने पास से पैसा लगाए, कुछ पैसा लगा के उसको मेंटेन कर दिए, और उसके बाद आप ले जाके उसको बेच दिए। तो क्या हो गया, जितना पैसा आपका उस पर खर्च होगा ना, सब लागत मूल्य में आएगा, और लागत मूल्य ही आपका क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लागत मूल्य कहते हैं, एक तरह का क्रय मूल्य ही है ये। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक व्यक्ति है वो क्या करता है, एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, और उसके बाद उसके मरम्मत पर, यानी उसको रिपेयर भी करा रहा है, और रिपेयर कराने पर 300 रुपए खर्च कर दे रहा है। उसके बाद क्या किया, और उसे 2000 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसी चीजें होती हैं। जैसे क्या हुआ ना, एक व्यक्ति कहीं गया होगा, कुछ दिखा 1200 रुपए में, कबाड़ी वाले जो आपके करते हैं, कई लोग देखे होंगे, पुराना माल खरीद लिए, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग किए, और ये लो उसको बेच दिए। तो क्या इसका क्रय मूल्य क्या होगा, आप सबसे पहले, अब यहाँ पे मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इसने तो इसको खरीदा है 1200 में, यानी कि क्रय मूल्य 1200 हो जाएगा। ठीक है, और बेच रहा है 2000 में, तो विक्रय मूल्य 2000 हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। देखिए वो क्या किया, खरीद के लाया 1200 में, ठीक है, लेकिन उस पे और भी खर्चे हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इसको रिपेयर करा रहा है, ये 300 रुपए लगा के रिपेयर करा रहा है, तो ये भी एक तरह का क्रय मूल्य में ही शामिल होगा। उस पे जितने खर्चे होंगे ना, चाहे उसका ट्रांसपोर्ट का हुआ हो, चाहे उसका पेंट कराने का हुआ हो, चाहे उसका मरम्मत कराने का हुआ है, सब का सब उसके लागत मूल्य में शामिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1200 रुपए में खरीदा है, और 300 रुपए इस पे इसने खर्च किया है मरम्मत में, यानी कि अब इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर अब इसका क्रय मूल्य 1500 रुपए हो गया। क्रय मूल्य कह लीजिए या फिर लागत मूल्य कह लीजिए। ठीक है,
इसको आप क्रय मूल्य तो एग्जैक्ट नहीं बैठेगा, यहाँ पे लागत मूल्य बैठेगा, यानी कितना रुपए इसमें लगा है। तो आप कहेंगे इसमें 1500 रुपए इसमें लगे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का सीपी हो गया। और बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे सर बेचा इसमें 2000 में है, ठीक है। बेच कितने में रहा है, बेच इसको 2000 में रहा है, यानी 1500 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है और उस सामान को अगर 200,000 रुपए में बेच दिया जा रहा है तो आपको दिख रहा है बेचा ज्यादा में गया है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो सर कहेंगे आप यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट तो हुआ है कितने का, 500 का। क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट का प्रतिशत पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो देखिएगा प्रॉफिट परसेंट के लिए भी ना आप ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट को लिखेंगे, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा, नीचे सीपी यानी कि 1200 मत लिख दीजिएगा, नीचे आपको लागत मूल्य, अब सीपी ये है, ध्यान रखिएगा, अब जो आपका सीपी है ये आपका ये लागत मूल्य यानी कि 1500 अब आपका सीपी है। आपको 500 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, तो 1500 पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का परसेंट आपको यहां से निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 5 तिया 15, यानी कि एक तरह से देखेंगे ना, 1/3 गुणे का 100 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी को ये चीज आती हो, 1/3 जो फ्रैक्शन होता है इसका प्रतिशत मान क्या होता है, अगर किसी बच्चे को ये चीज आती होगी तो वो तुरंत यहाँ पे लिख देगा सर 33 सही 1/3% का लाभ हुआ, ठीक है। नहीं आती है तो आप इसको करिए कैलकुलेट। इसीलिए मैंने जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था तभी मैंने कहा था ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आने वाली है, अभी तो शुरू है, ये देखिएगा आगे बहुत बार आएंगी ये सारी वैल्यूज, ठीक है। तो अगर अभी भी इस चीज से बचे हैं कि नहीं याद करेंगे तो अभी से भी आपको चीजों को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। यानी लाभ कितने का हो गया, तो लाभ आपका हो गया है 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए आप क्या क्या सीख गए, एक बार रिकॉल करिएगा। आप क्रय मूल्य सीख गए क्या होता है, आप विक्रय मूल्य सीख गए क्या होता है, आप लाभ सीख गए क्या होता है, आप हानि सीख गए क्या होता है, ठीक है। लाभ कैसे निकालते हैं ये सीख चुके हैं, हानि कैसे निकालते हैं ये सीख चुके हैं, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये सीख चुके हैं, और हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग सीख चुके हैं। एक बार खुद से रिकॉल करिए, क्या आप लोग इस चीजों को सीख चुके हैं। अगर कहीं भी डाउट है कि ये चीज हमें नहीं आ रहा है तो एक बार और पीछे जाइए और सीखिए, और फिर भी डाउट है तो आगे की तरफ चलिए, अभी आगे तो सारी चीजें कई बार आएंगी, ठीक है, अभी तो शुरुआत है, ठीक। तो मैं अब ये मानूंगा कि आपको बेसिक चीजें आ गई हैं, ठीक है। बेसिक बहुत जरूरी है, क्लियर तो करना पड़ेगा, कई बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा क्या करा रहे हैं, करना पड़ेगा, क्या करें, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा अब चलिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे अब इसी का टाइप बदलेगा। देखिए ये प्रॉफिट लॉस पे ही कई सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है, इसी पे कई सारे सवाल आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो हमको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखिए, आपको यहाँ पे क्रय मूल्य दिया होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे लाभ का प्रतिशत दिया होगा कि आपको इतने प्रतिशत का लाभ होता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे सीपी दिया होगा, क्या कहेगा कि सीपी गिवन है, ठीक है, सीपी आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक। आपको प्रॉफिट का परसेंट दिया रहेगा, आपको प्रॉफिट का परसेंट दिया रहेगा कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ये भी आपका गिवन होगा। और आपसे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, अभी मैं प्रॉफिट पे बताऊंगा। और यहाँ पे आपसे पूछेगा, आपसे यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछेगा, यानी कि एसपी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे करेंगे, यहाँ से बनने को तो एक फॉर्मूला और बनेगा, लेकिन फॉर्मूले आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं कई सारी चीजें बताऊंगा जहां से फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर मान लीजिए आपको क्रय मूल्य दिया है, आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, यानी आपको सीपी दिया है, क्रय मूल्य दिया है, आपको लाभ का प्रतिशत दिया है। देखिएगा अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हिंदी में लिखा करिए, हिंदी इंग्लिश, जैसे क्या होता है ना, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी इंग्लिश में क्या सहूलियत होती है। अगर आप कहेंगे ना हिंदी में लिखिए तो मुझे ना क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में मैं सीपी लिख के बच जाऊंगा, ठीक है, प्रॉफिट का मैं सिर्फ पी लिख के बच जाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें शॉर्ट हो जाती हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के भी देख रहे होंगे या फिर अंग्रेजी मीडियम कोई भी देख रहा होगा, तो चीजों को आप इतना रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान नहीं हुआ जाता है, आप दोनों चीजों को सीख सकते हैं। और इतने समझदार हैं आप, इतने अच्छे अच्छे सवाल आप लोग लगा लेते हैं, तो प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसमें मत फंसिएगा, ठीक है। कोई अपने मन में ये संदेह ना रखे कि सर क्यों हिंदी लिख रहे हैं, क्यों इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी क्यों नहीं लिख रहे हैं, सारी चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। इतने समझदार आप हैं, मैं हिंदी भी लिखूंगा इंग्लिश भी लिखूंगा, ठीक है, दोनों चीजें आप लोग मिला जुला के चलिएगा।
ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एसपी निकालना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे करना होगा, मान लीजिए आपको सीपी दिया है, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस का पी प्रतिशत, जो भी दिया है इतने प्रतिशत आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस का पी, और ये आप जब प्रतिशत साइन हटाएंगे ना, ये पी प्रतिशत जो आपका प्रॉफिट का परसेंट दिया होगा ना उसको लिखा हूं, आप पी लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी कई बच्चे बट्टे में 100 कर देंगे। ठीक है, जितना प्रॉफिट हुआ है वो, और ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ये 100 प्लस का पी, और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लग जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस का पी बट्टे में 100 हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये आपका होगा प्रॉफिट। क्या होगा, जब आपको हो रहा होगा प्रॉफिट। ठीक है, ये कब होगा, जब लाभ हो रहा हो। क्या हो रहा हो, जब लाभ हो रहा हो, तब विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जब लाभ हो रहा हो तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य है सीपी, सीपी गुणे का 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, यानी सीपी गुणे का 100 प्लस का पी, परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा। तो ऐसे चीजों को करना होगा। ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन आप फॉर्मूला देख लीजिए, अभी मैं इसको डायरेक्ट उड़ा दूंगा, देखिएगा कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप परसेंटेज ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन को देखेंगे, कहा गया है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है जो क्रय मूल्य है ये आपका 400 है। ठीक है, इट इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि उसे 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी मैं आपसे पूछूंगा प्रॉफिट का परसेंट, तो आप कहेंगे सर 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसको 2-3 तरीके से चलूंगा। शुरुआत है, पहला सवाल है, बहुत ही अच्छे से एकदम बेसिक बेसिक से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपने किसी वस्तु को खरीदा है 400 रुपए में। ठीक, आप इस पे 25% का लाभ ले रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले मैं आपको पूछूं कितने रुपए का लाभ हुआ, आपसे सवाल से हट जाइए, क्या सवाल में पूछा है हटिए, आपसे मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, आपको कितने रुपए का लाभ हुआ। आप सब लोग कैलकुलेट करेंगे कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो देखिए, अब कितने का लाभ हुआ ये तो आपने बताया नहीं, अच्छा नहीं बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपने कहा कि 400 की वस्तु है। ठीक, 25% का लाभ मिल रहा है, यानी कि लाभ और हानि कभी भी किस पे मिलती है, लाभ और हानि कभी भी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट की जाती है। यानी कि जब आप इसका 25% निकालेंगे, जब आप इसका 25% निकालेंगे, क्या, 400 का 25%, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर क्रय मूल्य का 25%, तो आपको पता चलेगा 25 चौके 100, यानी कि आपको 100 रुपए का लाभ मिल रहा है। कितने का लाभ मिल रहा है, आप कहेंगे मुझे 100 रुपए का लाभ मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपसे मैं कहूं कि आपकी वस्तु 100 रुपए की, 400 की है, आपकी वस्तु 400 की है, आपको 100 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य बराबर एसपी बराबर, ये भी ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं कि क्रय मूल्य क्या है यानी सीपी क्या है, और प्लस में कितने का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य क्या है और कितने का लाभ हुआ है, ये बराबर हो जाएगा आपके विक्रय मूल्य का। कितने में आपने खरीदा है, कितने का आप लाभ ले रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। ठीक है, यानी आपसे मैं पूछूं, अगर किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपए है, आपको उस पर 100 रुपए का लाभ मिला है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए, विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे मेरी वस्तु थी 400 की। ठीक, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, आपने यहां से विक्रय मूल्य निकाल लिया, आपको लाभ हो गया यहाँ पे 100 रुपए का। ठीक है, आपको लाभ हो गया 100 रुपए की, 400 की वस्तु, 100 का लाभ, आप कहेंगे यानी कि मैं इसको 500 में बेच रहा हूं। ठीक है, आपको भले ही प्रतिशत में लाभ दिया था कि 25% का लाभ हुआ, आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया कि कितने रुपए का लाभ हुआ। क्या निकाला आपने, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो आपको पता चला अगर 500 की 400 की वस्तु है, 25% का लाभ मिल रहा है, तो आपको 100 रुपए का लाभ हुआ। ठीक,
विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, आपने 400 की कोई वस्तु खरीदी है और 100 रुपए का लाभ ले रहे हैं, यानी कि आप उसको 500 में बेच रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, यानी कि 500 यहाँ पे आंसर आ गया। तो क्या ऐसे करना है, बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों करेंगे, आप डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, और फॉर्मूला क्या दिया है मैंने आपको, मैंने कहा है फॉर्मूले को करिए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस का पी लिखिएगा और बट्टे में 100 कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये अब क्या है, अब देखिए इसमें एक चीज और सीखिएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य आपका है, क्रय मूल्य आपका है 400, आप यहाँ पे लिखेंगे 400 गुणे में 100 प्लस का पी, यानी कि आपका 100, और पी कितना है देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट लिखना है, इसीलिए मैंने शुरू में परसेंट लगाया था। प्रॉफिट परसेंट आप कहेंगे सर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस में 25 और बट्टे में आपको यहाँ पे 100 लिखना होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 गुणे का 125 आपका यहाँ पे बचेगा। तो 125 को 4 से गुणा करेंगे तो 500 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका 500 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये एकदम बेसिक, और ये आपका फॉर्मूला, ये एकदम बेसिक, ये आपका फॉर्मूला। अब देखिए, आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, ये मेथड से मत जाइएगा, ये सीखने में अच्छा लग रहा है लेकिन करने वाला नहीं है। ये मेथड सीख लीजिए, लेकिन अब इसका एक और शॉर्ट सीख लीजिए। शॉर्ट कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है ना, जितने तरीके आप लोग जानते हैं सबको जान लेना चाहिए। कई सारे रास्ते होते हैं ना, सारे रास्ते आपको पता होना चाहिए। कहीं भी मान लीजिए जाना है आपको, मान लीजिए यहाँ से कहीं जाना है, वहां जाने के आपको सारे रास्ते पता होना चाहिए। कभी क्या हुआ, अगर मान लीजिए एक रास्ता बंद हो जाए, मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं जाना है, आपको रास्ता पता है, मान लीजिए पता चला कि इस रास्ते में कहीं पे बाढ़ आ गया है, कैसे जाएंगे, दूसरा रास्ता पता होगा तभी तो जाएंगे। जैसे पेपर में कई सारी चीजें होती हैं, तो मुझे कई सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें आसान है, आराम से मैं सीख जाऊंगा। देखिए क्या होता है ना, कि कभी भी मैं कह रहा हूं ना, अगर कभी भी लाभ और हानि की बात होगी, कभी भी लाभ और हानि की बात होगी ना, तो इसका कैलकुलेशन कभी भी हम लोग किस पे करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन कभी भी क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, क्या करते हैं ना, हम लोग सीपी को 100% मान लेते हैं, सीपी बराबर हमारा हमेशा 100% हो जाता है। ठीक, अच्छा सीपी 100% हो गया, और पीछे वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है 25%। ठीक, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप देखिए, आप कहेंगे विक्रय मूल्य बराबर, देखिए अगर ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 रुपए की आपकी वस्तु है, आप इस पे 25 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सर कहेंगे आपका विक्रय मूल्य 125% हो जाएगा। ठीक है, 125% हो जाएगा। तो आपको बस यही करना है, 125% निकालना है, किसका, आपको 125% निकालना है क्रय मूल्य का। अब देखिए परसेंटेज में आपने सीखा है ना, अगर आपको कहा जाता था किसी चीज को 25% बढ़ा दीजिए, आप क्या करते थे, सीधे उस चीज का 125% निकाल दिया करते थे। आपको मैं कहूं कि देखिए क्रय मूल्य आपका 400 दिया गया है, करने का तरीका तो ये है कि 100%, यानी कि क्रय मूल्य 100% बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 400 है। ठीक है, तो आप यहां से क्या करेंगे, कहेंगे कि सर 1% बराबर आपका 4 हो जाएगा, और आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, ये आपका सीपी था, आपको क्या करना है, ये आपका प्रॉफिट था, आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि एसपी निकालना है, इसको भूल जाइए। आपको एसपी निकालना है, यानी कि एसपी क्या है, तो कहेंगे सर एसपी 125% है, 125% का मान आपको निकालना है। अगर 1% 4 के बराबर है, तो 125% किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये 125 गुणे का 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका 500 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसमें भी एक बचकाना चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, बच्चों वाली चीज क्या यूज कर रहे हैं, कि हम पहले 100% देख रहे हैं, उसके बाद 1% निकाल रहे हैं, तब 125% निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा बच्चों वाला मेथड हो जाता है, लेकिन सिखाना पड़ता है, सीखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आपने क्या देखा, आपने शुरू में एक बेसिक मेथड देखा, उसके बाद हम फॉर्मूले से गए, ये फॉर्मूला ही है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा अलग फॉर्म में यूज कर लिया, यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से बहुत कुछ नहीं आता है। ये हमने क्या देख लिया, एसपी बराबर 100 प्लस का 25%, यानी 125% का मान निकालना है। आपको क्या करना है, 125% निकालना है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, हाँ, ऐसा आपको ना लगे कि कई सारी चीजें बता रहे हैं, फंस रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, देखिए आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। विक्रय मूल्य बराबर क्या करिएगा,
क्रय मूल्य का फॉर्मूला ही है, लेकिन फॉर्मूले को दूसरे ढंग से मैं लिखूंगा। क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, अपने मन में सोचिएगा। क्रय मूल्य कभी भी 100%। क्रय मूल्य, अगर लाभ और हानि की बात कही जाए तो क्रय मूल्य आपका 100%। लाभ हुआ तो जोड़ दीजिए, हानि होगा तो घटा दीजिएगा। 100% आपका क्रय मूल्य, आपका हुआ है 25% का लाभ, जोड़िए तो कितना आ रहा है, क्या 125% आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि सीधे क्रय मूल्य का 125% निकाल के दिखा दीजिए। और ये तो आप जानते हैं क्रय मूल्य का 125% कैसे निकाला जाएगा, फॉर्मूला ही है। लेकिन सोचने का तरीका बस जैसे ही बदलेंगे, आपको पता चला 400 रुपया मेरा क्रय मूल्य था, इसका सीधे मैं 125% ही क्यों ना कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सीधे 125 गुणे का 4, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, ये 100%, 1%, 125% के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। क्रय मूल्य मेरा 400 रुपए, ठीक है, 25% का हुआ लाभ, यानी कि सीधा सीधा 400 का 125% निकाल दीजिए, कुछ नहीं सोचना है। 400 का 125% निकाल दीजिए, 500 आंसर आ जाएगा। अब इसी को मैं यूज करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा, एक फ्रैक्शन मेथड बताऊंगा। फ्रैक्शन मेथड को कहीं कहीं यूज करेंगे। आपको पता है फ्रैक्शन कब यूज करना है, जब परसेंटेज फंस जाए तब फ्रैक्शन को यूज करना होता है। अरे अरे अरे, रुक जा रुक जा। ठीक है, जैसे एक सवाल और, छोटा सा करा देना चाहिए, मुझे लग रहा है प्रॉफिट पे छोटा सा सवाल एक और कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे थोड़े से सीखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कोई वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य, यानी किसी भी वस्तु का मूल्य आपको मैं कह दूं कि ये 1500 रुपए है। ठीक है, कितना है, 1500 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं इस पे आपको 10% का लाभ होता है, क्या होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, तो आपसे मैं कहूं विक्रय मूल्य बता दीजिए, यानी कि एसपी बता दीजिए। ठीक है, सीधा सीधा विक्रय मूल्य पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं ना लाभ कितने रुपए का होगा, आपसे मैं पूछूं कितने रुपए का लाभ होगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे देखिए सर 1500 रुपए की वस्तु है, कितने रुपए का लाभ होगा। अगर मैं ये पूछता हूं लाभ कितने रुपए का हुआ है, आप कहेंगे सर 1500 रुपए की वस्तु है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी कितने रुपए का लाभ होगा, तो इसका सीधा 10% निकालिएगा। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 10% निकालिएगा, यानी 15 दहा 150 रुपए का लाभ हुआ है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक, अच्छा, आपसे पूछा जाएगा विक्रय मूल्य, तो आपको दिख तो रहा होगा, क्रय मूल्य में अगर लाभ को जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर आपका प्रॉफिट प्लस का सीपी होता है। ठीक, ये एक अलग केस है, मैं डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं आपको, डायरेक्ट एसपी निकालना है। देखिए क्रय मूल्य कितना, तो आप लिखेंगे क्रय मूल्य 1500। ठीक है, मैं कह रहा हूं अपने दिमाग से सोचिए, आप सोचना है क्या, 100% क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य आपका 100%, लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 10% का, तो लाभ होगा तो क्या करना है, लाभ होगा तो जोड़ना है, यानी 100 प्लस का 10 कितना हो गया, 110%। क्या हुआ, 110%। सीपी का सीधे 110% निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, क्रय मूल्य का 110% निकाल दीजिए, यानी 1500 का 110% यहाँ पे निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, ये आपका 15 गुणे का 11 165 हो जाएगा, और जीरो लगा देंगे तो 1650 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा डायरेक्ट। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, डायरेक्ट हमने किया है। अगर नहीं आया ना, वैसे मैं यही चाहूंगा ऐसे आप डायरेक्ट कर ले, ठीक, जो कि आप करेंगे भी, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, करेंगे तो आप डायरेक्ट, और आपको करना पड़ेगा। आप 50 बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन करिए डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कुछ बच्चों से नहीं हो रहा होगा, शायद, मुझे तो नहीं लगता किसी से नहीं हो रहा होगा, लेकिन सबसे हो रहा होगा, सबसे हो रहा होगा, उसके लिए भी मैं बता देता हूं। देखिए मैंने कहा ना एसपी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर एसपी बराबर सीपी, सीपी को हम लोग हमेशा 100% मान के चलेंगे, प्रॉफिट और लॉस के केस में आप सीपी को 100% मानेंगे, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट का परसेंट। तो सीपी आपको 100% मानना है, क्रय मूल्य को 100%, और प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 10% दिया है, यानी कि ये आपका एसपी 110% हो जाएगा। सीपी को आपने 100% माना है, सीपी को आपने 100% माना है, तो ये 100% क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है 1500 है, यानी 100% बराबर 1500 है, तो 1% क्या हो जाएगा, 1% बराबर आप कहेंगे 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे मैं कहूंगा एसपी बताइए, तो आप कहेंगे एसपी बराबर, एसपी यानी कि क्या है, एसपी यानी कि आपका 110% है, तो 110% का आपको मान निकालना है।
अगर 1% 15 है तो 110% क्या हो जाएगा, 110 गुणे का 15, यानी कि वही 1650 रुपए आएगा। ठीक, तो ये उन बच्चों के लिए जो अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज बहुत आसान है। इस चीज से बहुत सी चीजें निकल सकती हैं। 1% का मान पता है तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर ये चीज पता है तो इससे आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट ही हम लोग डिस्कस किए। अब चले लॉस पे। लॉस के बारे में कुछ बताएं, लॉस के बारे में सीखेंगे आप लोग? बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा लॉस पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि लॉस। चलिए, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे लॉस की। देखिए, कभी भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ भी हो, आपका या फिर प्रॉफिट हुआ है या तो आपका लॉस हुआ है, आपको क्या करना है, आपको सीपी को 100% मानना है। देखिए, अगर मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे मैं देखूं कि लॉस वाला फॉर्मूला लिखाया था, यहाँ पे मैंने सीपी गिवन प्रॉफिट गिवन, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आपको मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी सवाल में आपको क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया गया है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक, आपको लॉस का प्रतिशत भी दिया गया है, यानी कि इतने प्रतिशत का लॉस हुआ, ये भी आपको दिया गया है, ठीक। और आपको यहां से पूछे कि विक्रय मूल्य बता दीजिए, आपको क्या पूछे, कहे कि विक्रय मूल्य बता दीजिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। आपका जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आएगा, मुझे फॉर्मूला भी बताना है क्योंकि बहुत से बच्चे फॉर्मूले में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सेम चीज है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, गुणे में, देखिए प्रॉफिट हुआ तो हमने प्लस किया, लॉस होगा तो हम माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, 100 माइनस का कितने का लॉस हुआ, वो लॉस का प्रतिशत इतने प्रतिशत आप करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, सीपी गुणे का 100 माइनस का लॉस, 100 माइनस का लॉग, परसेंटेज हटाएंगे नीचे, आपका 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य लॉस के केस में। प्रॉफिट के केस में यहाँ पे प्लस हो रहा था, लॉस के केस में ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया शुद्ध फॉर्मूला। क्या हो गया, शुद्ध फॉर्मूला, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हुआ। एक और तरीका मैं बताऊं क्या होगा, देखिए लॉस के केस में आपको पता है एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर कितने रुपए की वस्तु है और कितने का हानि हुआ। तो अगर वस्तु के मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो आपका लॉस आ जाएगा। ये तो बेसिक चीज हो गई, कितने की वस्तु है, कितने का हानि हुआ, घटा देंगे तो आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। सीपी को हम लोग 100% मानेंगे, लॉस को हम लोग माइनस करेंगे, उसके बाद जो पूछेगा हम निकालेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक सवाल कराता हूं, तो जैसे ये सवाल आपको दिया गया है, ठीक है, दिया गया है ना, एक आदमी है 1600 रुपए में एक साइकिल खरीदता है। साइकिल का आपको क्या दिया गया है, आपको क्रय मूल्य दिया गया है 1600 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य आपको 1600 दिया गया है और उसे 20% की हानि पर बेच दे रहा है, यानी कि आपको लॉस का प्रतिशत भी दिया गया है। आप कहेंगे सर लॉस प्रतिशत बराबर यहाँ पे 20% दिया गया है, ठीक। आपसे पूछा गया है तो एक तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, आपसे यहाँ पे एसपी पूछा गया है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे एसपी पूछा गया है, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा गया है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ा हुआ है, आपके पास डायरेक्ट डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वही बेसिक वाली चीज बताऊंगा। बेसिक वाली चीज है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने रुपए का हानि हुआ, आप सबसे पहले ये बताएंगे हानि कितने रुपए का हुआ, जो आपका लॉस है ये रुपए में कितने का हुआ। प्रतिशत में तो आपको दिख रहा है 20% का हुआ, प्रतिशत में ये 20 का हुआ, रुपए में कितने का हुआ। तो देखिए, कभी भी हानि और लाभ इसका कैलकुलेशन आपका क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि अगर 1600 रुपए मेरा क्रय मूल्य है तो इसका 20% हानि हुआ है, तो इसका 20% आपको निकालना होगा, यानी कि 16 दूने का 32। आप कहेंगे मुझे 320 रुपए की हानि हुई है। लॉस कितने का हुआ है, आप कहेंगे 320 रुपए की आपकी हानि हुई है, ठीक। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अगर इतना निकाल दिए तो विक्रय मूल्य निकालना आसान है। विक्रय मूल्य निकालना क्यों आसान है, तो आपका जो विक्रय मूल्य होता है ये आपकी वस्तु कितने की है और कितने की हानि पर आपने इसको बेची है। तो वस्तु आपकी 1600 की थी, आप इसको 320 रुपए के लॉस पर बेच रहे हैं, यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है ये 1280 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1280 रुपए आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। अपना ये था पहला मेथड। दूसरा चलेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला तो आपको दे रखे हैं, आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए,
फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले में मैंने आपको कहा था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 100 लॉस हो रहा है माइनस का लॉस का प्रतिशत बट्टे में आपका 100। ठीक, आप कहेंगे सर क्रय मूल्य मेरा 1600 है और 100 माइनस का लॉस मेरा हो रहा है 20% का, तो माइनस का 20 करेंगे और बट्टे में आप 100 करेंगे। क्या हो जाएगा, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटेंगे तो आपके पास 16 गुणे का 100 में से 20 जाएगा, 80 बच जाएगा। तो 16 अट्ठे क्या हो जाएगा, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 यानी 1280 रुपए आ जाएगा। देखिए, एक चीज को करने के बहुत तरीके हैं। अभी तो एक आपका फ्रैक्शन अभी छूट ही रहा है, अभी तो फ्रैक्शन को हम कराएंगे, फ्रैक्शन वाला अभी इसी में कराएंगे। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लिया, ये आपने फॉर्मूले से निकाला। ठीक, अच्छा, अब मैं इसी फॉर्मूले को आपको ऐसा सॉर्ट करूंगा कि आप बस सोचेंगे आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, बस वही तरीका जो हमने प्रॉफिट में किया उसी को हम लॉस में करेंगे। देखिए, लाभ हो या हानि हो, क्या लाभ हो या हानि हो, आप क्या करेंगे, आप क्रय मूल्य को 100% मान के चलेंगे। क्रय मूल्य यानी कि आपका 100%। ठीक, प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दीजिए, लॉस हुआ तो माइनस कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में लॉस आपका 20% का है, तो मैं आपसे कहूंगा विक्रय मूल्य बताइए, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य जो होता है ना, ये जितने का क्रय मूल्य है इसमें से लॉस को घटाएंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, यानी 100 रुपए की वस्तु थी आपकी, तो अगर आपको 20% का लॉस हो रहा है तो इस लॉस को घटाइए इसमें से। तो जैसे ही आप इस लॉस को यहां से घटाएंगे आपका यहाँ पे 80% आ जाएगा, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 80% हो जाएगा। ठीक, प्रॉफिट होगा प्लस करिएगा, लॉस होगा माइनस करिएगा। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया हुआ था, यानी जो आपका सीपी है ये आपका गिवन था। और सीपी क्या था, सीपी को आप 100% मान रहे हैं और क्वेश्चन में कहा गया था ये सीपी आपका 1600 है। ठीक है, यानी 100% आपका 1600 के बराबर है, 100% 1600 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% आपका 16 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 1% आपका 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं कि लॉस कितने का रुपए का हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो आप 20% का मान निकाल देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का लॉस हुआ। ऐसा भी क्वेश्चन अगर आए कितने रुपए का लॉस हुआ, तो 1% बराबर 16 है, तो आप 20% यानी कि 16 गुणे का 20 करेंगे तो 320 रुपए का आपका लॉस हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी, एसपी यानी कि आपको 80% का मान निकालना है। अगर 1% आपका 16 है तो 80% क्या हो जाएगा, 16 गुणे का 80 यानी कि 16 अट्ठे 128, 1280 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको आसान दिख रहा होगा और ये आसान है। ठीक है, ये आसान है, सिर्फ दिख नहीं रहा है, ये आसान है, इसको लगाना आसान है। 100% बराबर 1600 और जितना लॉस हुआ वो 100 में से आप अपने मन से ही घटा दीजिएगा, तो उसको तुरंत घटा दीजिए और आप यहाँ पे जो वैल्यू पूछी गई है निकाल दीजिए। ठीक, अच्छा, अब अपना वो छोटा वाला शॉर्ट वाला तरीका क्या है, आप देखिए, अपना एक शॉर्ट मेथड भी तो है जिसको हम तुरंत लगा देते हैं। एसपी बराबर क्या हुआ, आप कहेंगे सर एसपी, एसपी बराबर क्या है, एसपी बराबर सीपी कितना, यानी कि 1600। प्रॉफिट होगा तो प्लस, ध्यान से, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। ठीक, यानी कि 1600 क्या है, तो आप कहेंगे सर 1600 जो है ना ये 100% का मान है, 1600 जो है ये 100% का मान है। 1600 को 100 से भाग देंगे, 1% का मान आ गया। आपको क्या निकालना है, लॉस, लॉस माने कि 100 में से लॉस को घटाइए। 100% कभी भी आपका एससीपी होगा, इसमें से जैसे ही आप लॉस को घटाएंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे यानी 80% का मान निकालना है। समझ में आ रहा है ना, ये आप इसको हटा भी दीजिए। तो आपको क्या करना है, सीधे 80% निकालना है। 100 में से 20 घटा दीजिए, लॉस, आपको 80% का मान निकालना है। आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 1600 गुणे का 80 बट्टे का 100। ठीक, ये दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, 16 अट्ठे 128 यानी कि 1280 आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर देना है। 1600 यानी कि 100%, 1600 आपका 100% है, आपको 80% का मान निकालना है। ठीक, कैसे, देखिए ध्यान से, 1600 आपका क्या था, आपका 1600 जो था ना ये 100% था,
तो ये 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1%, 80% का मान निकालना है। ऐसे सीखिए, 1600 मेरा 100% था तो मुझे 80% का मान निकालना है। आपने यहाँ पे क्या किया है, 1600 को 100 से भाग दिया है तो 1% का मान निकला है, इसमें 80 से गुणा कर दिया है। वही चीज हम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। 1600 को 100 से भाग देंगे, 1% का मान निकलेगा, इसको 80 से भाग दे देंगे, 80% निकल जाएगा। वही चीज यहीं पे हो रहा है, सारी चीजें सेम है, बस ये मेथड धीरे 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 सिंपल होता चला जाता है, सिंपल होता जाता है। जैसे देखिए, इसको निकालिए, इस सवाल को खुद से करिए, अभी समझ में आ जाएगा कैसे सवाल हो रहा है। क्या कहा जा रहा है कि एक फूलदान की कीमत 120 रुपए है, यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो बिक्री बिक्री मूल्य क्या होगा आपको ज्ञात करना है। बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य जो भी है, आपका विक्रय मूल्य क्या होगा इसको आपको ज्ञात करना है। कैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर देखिए मेरा क्रय मूल्य दिया हुआ है 120, क्रय मूल्य क्या है, ये मेरा 100% का मान है। किसका मान है, ये आपका 100% का मान है। तो ये क्या आया, ये जब आपने 100 से भाग दिया तो 1% का मान आ गया, और आपको 5% की हानि हुई है ना, तो 100 में से 5 घटाएंगे यानी 95% का मान निकालना है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे देखिए, क्रय मूल्य आपका 120, 5% का हानि हुआ यानी 100 में से 5 घटाएंगे, हानि हुआ है तो 100 में से 5 को घटाएंगे तो आपको 95% का मान निकालना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 गुणे का 95 बट्टे का 100। ठीक है, ऐसे आप चीजों को करेंगे, आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 6 बार में, 19 छके 114 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 114 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सवाल को करिए, बहुत ज्यादा इसके झालमेल में नहीं फंसना है कि ये ऐसे करेंगे वैसे, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, क्या है, क्रय मूल्य यानी कि ये 100% का मान आपको दिया गया है, 100% बराबर इतना है, हानि है तो 5 घटा दीजिए, 95 का मान निकाल दीजिए, लाभ है तो 5 जोड़ दीजिए, 105 का मान निकाल दीजिए। ऐसे चीजों को करेंगे तुरंत तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी नहीं फंसने वाला है, इन दोनों चीजों को मिला के भी क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। अब यहां से मैं थोड़ा सा आगे ले चलूंगा। देखिए, अब एक चीज थोड़ा सा और सीख लीजिए यहाँ पे, रेशियो वाले सवाल। अभी ये सेम टॉपिक आपका चलने वाला है, ये रेशियो वाले सवाल है। जैसे अच्छा ये इंग्लिश में नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये इंग्लिश मिसिंग है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, इसका रेशियो आपको दिया गया है। क्रय विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5 और 4 का अनुपात है, यानी कि रेशियो है। तो आपको ये बताना है कि बताइए कि वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब इसमें कैसे करेंगे, इस चीज को सीखिएगा। इस चीज को मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अब यहां से मैं एक आध क्वेश्चन जो लूंगा ना, वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन लूंगा, वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन लूंगा। तो उससे पहले थोड़ा सा ये चीज आप लोग सीखिएगा। देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे, आपको दिया गया है विक्रय मूल्य, ये आगे भी चल के यूज होगा। आपको विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और क्रय मूल्य यानी कि सीपी का रेशियो दिया गया है। ठीक है, एसपी और सीपी का रेशियो है आपका 5:4 का। ठीक, 5:4 है आपका एसपी और सीपी का रेशियो। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है ना, आपने किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और आप इसको 5 रुपए में बेच रहे हैं। इस रेशियो का क्या मतलब है, आपने किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और 5 में बेच रहे हैं। अगर 4 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का, तो कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ और हानि का कभी भी कैलकुलेशन करते हैं, आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ और हानि का कभी भी कैलकुलेशन होता है ना, तो ध्यान रखिएगा वो सीपी पर होता है, कभी भी वो सीपी पर होता है। अगर 1 का लाभ हुआ तो ये लाभ किस पे हुआ, तो ये लाभ 4 पे हुआ, तो 1/4 करेंगे और गुणे में 100 करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन मान पता है तो सीधे कहेंगे 1/4 यानी कि 25% होता है। नहीं पता है तो इस 100 को लिख के काटिएगा तो 25% आंसर आएगा। तो ये थोड़े से एक रेशियो वाले एक आध सवाल में कराऊंगा ताकि कुछ चीजें सीख जाए, आगे ये रेशियो वाले बहुत सवाल आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में नहीं आएंगे लेकिन आगे की क्लास में बहुत से सवाल आपके रेशियो वाले आने वाले हैं। ठीक, कहा गया है ना, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, यानी कि आपको सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है। सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है। अगर क्रय मूल्य 10 है
क्या है, ये रेशियो आपका 10:11 है। लाभ के प्रतिशत की दर बतानी है, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन को सोचिएगा, 10 रुपए की किसी वस्तु को आप 11 में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर लाभ यहाँ पे 1 रुपए का हुआ। तो कभी भी लाभ या हानि का जो प्रतिशत निकलता है वो आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर निकलता है, यानी कि 1/10 करेंगे और गुणे में जैसे ही आप 100 करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जो आपका लाभ हुआ ये 10% का हुआ। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे जो आपका लाभ हुआ ऑप्शन डी, यानी कि आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या निकाला, आपने यहाँ पे निकाला प्रॉफिट का परसेंट। ठीक, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका क्या हो गया, 10% का हो गया। अगर ऐसे ही एक सवाल और मैं आपसे पूछूं, बस ये थोड़ी सी चीजें सीखने के लिए है, रेशियो की चीजें बस हल्की सी चीजें सीखने के लिए है। आपको मैं कहूं, अगर सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो कितने का है, 5:2 है। ठीक है, 5:2। सबसे पहले आपको ये बताना होगा क्या यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या फिर यहाँ पे लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, सबसे पहले ये बताना है। अगर हुआ है तो कितने प्रतिशत का हुआ है ये भी आपको साथ के साथ बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए, भले रेशियो में लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि इस वस्तु की कीमत यानी कि सीपी क्रय मूल्य है, 5 रुपए की वस्तु है। ठीक, एसपी विक्रय मूल्य है, आप इसको 2 रुपए में बेच रहे हैं। किसी 5 रुपए की वस्तु को 2 रुपए में अगर आप बेच दे रहे हैं तो आपको दिख रहा है ये तो हानि हो गया, क्योंकि बेच कम में रहे हैं। तो हानि कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 3 रुपए का हानि हुआ। ठीक, तो मैं कहूंगा कि लॉस का प्रतिशत निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे सर लॉस का प्रतिशत बिल्कुल निकाल देते हैं। कभी भी प्रॉफिट या लॉस का जो कैलकुलेशन होगा ये क्रय मूल्य पर होगा, यानी नीचे क्रय मूल्य आएगा और इसका जैसे ही आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, आपका जो लॉस है ये 60% का है। ठीक है, तो ऐसे आपको सवालों को थोड़ा सा करना होता है। ठीक, ऐसे आपको सवालों को करना होता है। अब एक चीज और यहाँ पे गौर करिएगा, इसको करिए। इस सवाल में आपको रेशियो निकालना है। अभी तक आपको रेशियो दिया गया था, आप वहां से प्रॉफिट और लॉस निकाले हैं। इसमें आप रेशियो निकालना है, इसमें आपको रेशियो को निकालना है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य से अनुपात कितना होगा। यानी कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कि आपको सीपी एसपी का रेशियो निकालना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सवाल कैसे होगा, देखिए इसको भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से चीजों को सिखाऊंगा। थोड़ा सा ये रेशियो निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब इसको हम थोड़ा सा यूज करने वाले हैं, यूज में इसको लेने वाले हैं, बहुत ही जरूरी है। देखिए आपसे अगर मैं कहूं, यहां पे तो सिर्फ आपको प्रॉफिट दिया गया है, आपको सिर्फ दिया गया है कि आपको 50% का प्रॉफिट होता है, यही ना दिया गया है, इससे ज्यादा तो कुछ दिया नहीं गया है। मैंने आपको सिखाया है प्रॉफिट और लॉस के केस में आप क्या करिएगा, आप क्रय मूल्य यानी कि सीपी को 100 मान लीजिएगा, सीपी को 100 या फिर 100% कुछ भी मान लीजिए, 100 रुपए मान लीजिए या फिर 100% मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीजें सेम है। अगर आपने सीपी को 100 माना तो आपका प्रॉफिट कितना है, 50%, यानी कि प्रॉफिट आपका 50 का हो गया। आपसे मैं कहूंगा विक्रय मूल्य बताइए, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। तो 100 आपका क्रय मूल्य है और प्रॉफिट आपका 50 है, यानी कि विक्रय मूल्य आपका 150 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता दीजिए, यानी कि आपसे सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सीपी तो मेरा 100 है और एसपी मेरा 150 है, यानी 100 रेशियो का 150 हो जाएगा। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, यानी सीपी एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सवाल को करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल मैं अपने मन से दूंगा, ठीक है, एक सवाल नहीं 2-3 सवाल मैं अपने मन से दूंगा। देखिए आपको सबसे पहले क्या रूल याद रखना है, आप क्या करेंगे, आप सीपी को यानी क्रय मूल्य को 100% मानेंगे, प्रॉफिट होगा तो इसको प्लस करेंगे, लॉस होगा तो इसको माइनस करेंगे, किसके लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं और आपको रेशियो ही निकालना है, ठीक, आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूं कि अगर मान लीजिए
आपका प्रॉफिट, आपसे मैं कहूं कि लॉस आपका 20% का है, आपसे मैं कहूं लॉस 20% का है, तो आप मुझे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल के दिखाइए। तो आप कहेंगे अगर ऐसा है तो आप सीपी को 100% मान लेंगे, और आपका जो एसपी हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, यानी कि 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 आपका एसपी हो जाएगा। सीपी एसपी का रेशियो निकाल देंगे, आप कैसे कर देंगे, 5:4 हो जाएगा। ठीक, ये चीज आप कर सकते हैं, ये तो आसान है, आपने कर लिया। अब यहीं पे एक कंडीशन और मैं देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। अब जो आपका प्रॉफिट है इसको भूल जाइए, आपका जो प्रॉफिट है ये आपका है 6 सही 2 बट्टे का, सबसे आसान लेते हैं, आपका प्रॉफिट 12.5% का है। ठीक है, या तो ऐसे लिखिए, या तो 12 सही 1 बट्टे का 2% का है। अब इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। अब ये सीपी और एसपी का रेशियो आएगा कैसे, अगले पेज पे करता हूं और मजा आएगा। आपको क्या करना है, अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपका लाभ 12.5% का है, यानी कि 12 सही 1 बट्टे का 2% है, तो आप सीपी और एसपी का रेशियो बता दीजिए। आप क्या करिए, आप यहां पे सीपी और एसपी का रेशियो बता दीजिए। तो कैसे होगा ये सवाल, आप अब इसमें तो फंस जाएंगे। कैसे, देखिए आपको पता है मुझे सीपी को 100 मान लेना है, ठीक है, आप यहां सीपी को 100 मान लेंगे। ठीक, एसपी क्या होगा, मैंने कहा है अगर आपको लाभ हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए। तो आप कहेंगे ठीक है, अगर यहां पे हो रहा है तो एसपी मेरा 100 प्लस का 12.5 हो जाएगा। ठीक, इसको एक समय को आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 100 और 112.5 लिख के इसका रेशियो आप निकाल लेंगे, एक समय को इसका रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन एक बार सोचिए, अगर मैं यही कह देता कि ये आपका प्रॉफिट जो है ना, ये 6 सही 2 बट्टे का 3% है, तो इस पे आप फंसने लगेंगे। ठीक है, इसमें ये रेशियो निकालने में आप फंसने लगेंगे, या फिर जब इस पे क्वेश्चन भी आएंगे ना तो उस पे भी आप फंसने लगेंगे, किसी भी का 6 सही 2 बट्टे का 3% निकालने में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको कहीं बहुत बार कहा है कि अगर चीजें फ्रैक्शन में जाती हैं, जो कि जाएंगी, जो कि अब जाने लगी हैं और हर एग्जाम में जा रही हैं, एक छोटे लेवल के एग्जाम से लेके बड़े लेवल के एग्जाम तक ये सारी चीजें अब फ्रैक्शन में जाने लगी हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इस फ्रैक्शन मेथड का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपसे कहूंगा 12.5% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। अगर आपने याद कर लिया होगा, जो कि आपको याद करना ही है, नहीं किए हैं तो करिए, आप 12.5% को जैसे ही फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपको पता है ये 1/8 होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है। बच्चे नहीं बदल पाएंगे, वो थोड़ा सा इस चीज को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए 12.5 को आप कैसे लिखेंगे, 12.5% है ना, देखिए 12 × 2 यानी कि 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, 25/2%। ठीक, प्रतिशत साइन को हटाएंगे तो आपको पता है बट्टे में 100 लगता है, 25/2, और ये प्रतिशत साइन हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा। 25 से ये 100 4 बार में कटेगा तो 1/8 होता है। इसके बाद मैं कहीं नहीं बताऊंगा। ठीक, आपको याद करनी होंगी चीजें। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट यानी कि 12.5% को कैसे लिखेंगे, 1/8 में लिखेंगे। कैसे, 1/8 में, अब ध्यान से सुनिएगा, 1/8 लिखे हैं ना, प्रॉफिट परसेंट आप निकाल कैसे रहे थे, आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल रहे थे एक बार बताइए तो। आपको क्या प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला याद है, आपने क्या किया था, ऊपर आपने प्रॉफिट लिखा था, नीचे आपने सीपी लिख के गुणे में 100 किया था, ऐसे ही आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला था ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया है, यानी 12.5% को 1/8 लिख दिया है, तो ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है, यानी कि ऊपर वाला आपका लाभ है, और नीचे वाला आपका सीपी है। क्यों सीपी है, क्योंकि कभी भी हम लाभ या हानि का कैलकुलेशन जो करते हैं वो क्रय मूल्य पे करेंगे, तो नीचे वाला आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और ऊपर वाला आपका हो जाएगा लाभ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अब सारे क्वेश्चन आपके और आसान हो जाएंगे। हमने नॉर्मल परसेंटेज वाले क्वेश्चन तो कर लिए हैं, वो तो आसान हो गए, ठीक है, लेकिन अगर बदला तो बदलने के बाद भी हम चीजों को कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में दीजिए, कैसे भी दीजिए, मैं सारी की सारी चीजें आपको करा दूंगा, और ये सारी की सारी चीजें वो बच्चे करके आएंगे जो आज से पहले किसी भी सवाल को नहीं कर पा रहे थे,
जो आज से पहले नॉर्मल सवाल को भी नहीं कर पा रहे थे ना, वो बच्चे ये परसेंटेज वाले, ये फ्रैक्शन वाले, ये कोई भी सवाल करके आएंगे। ध्यान रखिएगा कैसे हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है ना, सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। ठीक, यहां से अगर फ्रैक्शन में गया तो परसेंटेज 100 वाला झमेला खत्म, आपको सीधे फ्रैक्शन पे उतर आना है। अब फ्रैक्शन पे उतर के आगे हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। ठीक, जैसे ही आपने 12.5 को 1/8 लिखा तो नीचे वाला क्रय मूल्य और ऊपर वाला लाभ हो गया। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर मेरा क्रय मूल्य 8 हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया, 8। और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अगर आप लाभ पर बेच रहे हैं, अगर 8 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8 प्लस का 1। यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो 8:9 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यूज होने वाली है, ये सारी चीजें आगे चल के यूज होने वाली है, ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य 8 और विक्रय मूल्य आपका 9, ये डिस्काउंट में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन वाला सिस्टम डिस्काउंट में भी आएगा, सीपी में भी आएगा, एसपी में भी आएगा, सीआई में आएगा, एसआई में आएगा, सॉरी सॉरी, सीपी एसपी सीआई एसआई, सीआई में भी आएगा, एसआई में भी आएगा। ठीक, एक दो सवाल दो, आप खुद से करेंगे, एक ट्राई करिए, तो एक ट्राई करिए, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। एक दो सवाल मैं खुद से देता हूं। देखिए, अगर मैं कहूं आपका जो लाभ का प्रतिशत है, जो प्रतिशत मैं लिख रहा था 6 सही 2/3% है, तो आप यहां पे बताइए सीपी और सीपी, प्रॉफिट और एसपी, तीनों का रेशियो बता दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट वाला आप समझ जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं लॉस हुआ, अगले केस में हम लॉस करा लेते हैं थोड़ा सा। अगर लॉस हो गया 6 सही 1/4% का, तो इसमें आप बताइए सीपी, लॉस और एसपी का रेशियो बताइए। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे तुरंत। फ्रैक्शन में जितना तेज कन्वर्ट कर देंगे उतना तेज आंसर आएगा। कैसे होगा ये आंसर, आप एकदम ध्यान से देखेंगे, अब आपको आ रहा होगा मजा। अब सारे सवाल एकदम मजे मजे में निकल जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है, 6 सही 2/3%। आप इसको तुरंत तुरंत कन्वर्ट करेंगे, क्या ये 1/6 है क्या, 16×6 = 96 नहीं है, 1/16 है क्या, नहीं है, 1/15 है, 1/15 है। आपको मैंने कहा है प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट परसेंट है, तो आपका ऊपर वाला जो संख्या है एक आपका हो गया प्रॉफिट। और कभी भी लाभ और हानि का कैलकुलेशन हम सीपी पर करते हैं तो नीचे वाला आपका हो जाएगा सीपी। ठीक, तो देखिए क्या है, क्रय मूल्य आपका 15 है, क्रय मूल्य आपका 15 है। आपसे कहा गया है लाभ, लाभ आपका 1 है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अगर लाभ हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 15 प्लस का 1 का लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य 16 हो जाएगा। आपसे कोई भी रेशियो पूछे, सीपी और प्रॉफिट का पूछे तो 15 1 हो गया। सीपी एसपी का अगर आपसे सिर्फ पूछता है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता दीजिए, तो आप कहते 15 रेशियो का 16 हो जाएगा। डायरेक्ट ये आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस का केस आया है, लॉस का केस भी सेम ही है। देखिए 6 सही 1/4 क्या है, ये कहेंगे सर आपका ये 1/16 है। आप देखिए ऊपर वाला लॉस, ठीक, जब प्रॉफिट की बात होगी तो ऊपर वाला प्रॉफिट, जब लॉस की बात होगी तो ऊपर वाला हो जाएगा लॉस। ऊपर वाली संख्या आपकी लॉस हो गई है और नीचे वाली संख्या आपकी क्रय मूल्य है। नीचे वाली क्या है, क्योंकि हम लोग कभी भी प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन क्रय मूल्य पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं, नीचे वाला क्रय मूल्य। ठीक, तो आप कहेंगे किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 6 और इस पे हानि हो रही है, सॉरी 16, और इस पे हानि हो रही है 1 की, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अगर 16 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हानि के केस में क्या करेंगे, घटाएंगे, हानि के केस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 16 में से जैसे ही आप 1 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आपका 15 हो जाएगा। 16 1 15 का रेशियो आ गया है। आपसे अगर कोई सिर्फ इतना पूछे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता दीजिए, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आपका 16 रेशियो का 15 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी कहानी हमने क्यों पढ़ी है, इतनी सारी कहानी क्यों पढ़ी है, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। जल्दी से कर देंगे आप सारे बच्चे इस सवाल को, जल्दी से करिए इस सवाल को। ये सवाल रेशियो से बहुत फास्ट होगा, आप अगर ऐसे करेंगे फंस जाएंगे। देखिए आपने अभी तक सारे रूल पढ़े हैं, सारे रूल पढ़े, लेकिन इस पे फंस जाएंगे। देखिए कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी आपको 2400 दिया गया है, जितना फास्ट कर सकते हैं करिए। सीपी आपको 2400 दिया गया है, उसे 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा गया, यानी जो प्रॉफिट का परसेंट था ये आपका 16 सही 2/3% था। ठीक है, इसके बाद कहा गया उसका विक्रय मूल्य बता दीजिए, यानी कि आपको एसपी बताना है। देखिए अभी तक आप क्या क्या जानते थे, आप जो जानते थे उसको लगा के देखिए, आंसर आ रहा है। आप जानते थे विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य बराबर आप जानते थे सीपी गुणे का फॉर्मूला ही जो जानते थे, 100 प्लस का प्रॉफिट का परसेंट बट्टे में 100, यही जानते थे ना।
या फिर 100 को आप सीपी को 100% मान लीजिए, 1% का मान निकाल लीजिए। उसके बाद भी ये 100 प्लस का 16 सही 2/3 करना होगा। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आपका पता है कहाँ पे आता है? सबसे ज्यादा जो दिक्कत आता है, ये आप सीपी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, 100 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, दिक्कत आएगा यहाँ पे 16 सही 2/3 लिखने में, ठीक, और उसके बाद नीचे ये 100 लिखने में। अब ये दिक्कत में डाल देगा आपको, ये चीज आपको दिक्कत में डाल देगा। तो इस दिक्कत से आपको बचाएगा कौन? 16 प्लस का 100 प्लस का 16 सही 2/3 करेंगे, आप फंस जाएंगे। आप करके देखिए, आप फंस जाएंगे। आप करके देखिए, आपके लिए बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। करेंगे कैसे इस चीज को देखिए, कुछ नहीं करना है, रेशियो से कर देंगे हम। रेशियो से कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको कह रहा हूं प्रॉफिट दिया है 16 सही 2/3, इसका मतलब क्या है? ये तो आपका फ्रैक्शन में कहेंगे 1/6 है। क्या है? अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे ये 1/6 है, ठीक। ऊपर वाला आप कहेंगे प्रॉफिट, नीचे वाला आप कहेंगे क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ऊपर प्रॉफिट, नीचे क्रय मूल्य। एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट होता है। एसपी बराबर क्या है? एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि सीपी है 6, प्रॉफिट है 1, यानी कि एसपी आपका 7 हो जाएगा। तो क्या 6-7 आने वाला है आंसर? नहीं, 6-7 आंसर नहीं आने वाला है। देखिए, आपने सीपी को 6 माना है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सीपी 2400 है, यानी कि जो जिसको आप 6 मान के चल रहे हैं वो 2400 के बराबर है। तो एक का मान क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एक मेरा 400 के बराबर होगा। अगर 6 2400 के बराबर है तो एक 400 के बराबर हो जाएगा। एसपी क्या है? तो एसपी आपकी 7 आई है, यानी 7 किसके बराबर हो जाएगा? तो 7 चौक 2800 के बराबर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, आप परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं। 2400 की कोई वस्तु है, आप 2800 में बेच रहे हैं, ये सीपी है, ये आपका एसपी है। 2400 की आपकी कोई वस्तु है, आपने उसको 2800 में बेचा है, आप देख लीजिए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत आपको निकालने आता है, निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इस मेथड को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा आपका जो मेन मकसद था ना, इस फ्रैक्शन वाले मेथड को बताना, इस रेशियो वाले मेथड को बताना, ये था। और इसका बहुत यूज होता है, ये धड़ल्ले से यूज होगा, आपका परसेंटेज में यूज हुआ, आपने देखा, आपका ये प्रॉफिट लॉस में यूज हो रहा है, और इसके बाद एसआई में भी यूज होगा, इसके बाद सीआई में भी यूज होगा, डिस्काउंट में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस मेथड का। तो इस मेथड पे क्या आप अगला सवाल लगा सकते हैं? एक बार आप सभी लोग बताएंगे, लगा दीजिए इस सवाल को, अगर आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए इस सवाल को, जितना फास्ट लगा सकते हैं लगा दीजिए। आप जनरल जगह पे भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल है ना, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। 20% वाले सवाल को भी आप 1/5 लिख के यूज करके देखिएगा। आगे जो हम 10% वाला किए हैं उसको भी यूज करके देखिएगा, लेकिन सबसे पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। आता है? याद किए हैं? 14 सही 2/7, 1/7 होगा। मैं बता देता हूँ, 14 सही 2/7%, यानी मैंने आपको बताया था अगर 7 नंबर का परीक्षा हुआ है, 1 नंबर पाए हैं, तो यानी कि 14 सही 2/7% आपका नंबर इसमें आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, ये आपका 5600 रुपए है। आप देखिए, आपको सीपी दे रखा है 5600 रुपए, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं फंसना है, इतना क्यों फंसना है? आप सीधे देखिए, लॉस दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस बराबर क्या है? 14 सही 2/7%। लॉस प्रतिशत ये है ना, आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/7 हो जाएगा। लॉस की बात है, ऊपर वाली संख्या लॉस को दर्शा रही है, नीचे वाली संख्या आपकी क्रय मूल्य को दर्शा रही है, ठीक है। यानी सीपी कितना है? 7। आप कहेंगे 7 रेशियो सीपी है ना, सीपी 7 है, क्वेश्चन में 5600 दिया है, यानी 7 बराबर 5600, 1 बराबर 7 8 56, यानी कि 800। एसपी निकालना है ना, ये तो सीपी था, आपको एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। अगर लॉस हुआ है तो सीपी माइनस का लॉस, लॉस हुआ है तो क्या हुआ है? लॉस में माइनस, प्रॉफिट में प्लस, प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, ठीक है। यानी कि 7 में से 1 घटाएंगे, आपका जो ये एसपी हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 800 है, तो 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 6 गुणे का 800, यानी कि 8 छके 4800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे 4800 आ जाएगा। सीधा कर दीजिए ऐसे, आपका यहाँ पे आंसर आने लगेगा, ठीक है। आया समझ में? कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होगी आप लोग को मैथड सीख के, ठीक है। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊं, और इतने बेहतरीन ढंग से सिखाऊं ना, जैसे मेरा क्या होता है ना, मैं किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं रखना चाहता हूँ। कोई भी बात है उसको मैं डायरेक्ट नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो डायरेक्ट बातों को समझ पाते हैं। उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रेजेंट किया जाए ना, टाइम तो लगता है, 10 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, लेकिन क्या करें, उसको थोड़ा सा जब घुमा फिरा के रखा जाता है, बच्चों के दिमाग में बहुत ही तेज कैच करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरा मेथड यही रहेगा, कुछ चीज़ों को मैं ऐसे लेके आऊँगा, लेकिन समझाऊंगा, ठीक है। आपको चीज़ें मैं समझाऊंगा, आप दूसरे जगह क्वेश्चन में भी इस चीज़ को रख सकते थे, ठीक है।
आप जो नॉर्मल फ्रैक्शन थे ना, नॉर्मल परसेंटेज जो आ रहे थे, यहाँ पे भी आप इस मेथड से कर सकते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा दिखा दूं। जैसे देखिए ये वाला सवाल था ना, लॉस वाला, यहाँ पे भी आप फ्रैक्शन वाला मेथड लगा सकते थे। कहा गया था ना, एक वस्तु को 120 रुपए में बेच रहे हैं, आपको यहाँ पे हानि हुई थी 5% की। आप तुरंत 5% बराबर 1/20 लिखते, एक आपका लॉस हो जाता और 20 आपका सीपी हो जाता। ठीक, आप कहते 20 रेशियो, 20 रेशियो बराबर कितना दिया है, क्रय मूल्य 120 दिया है, तो 20 बराबर 120, तो एक बराबर आप कहते 20×120 यानी कि 6। और एसपी के लिए आप कहाँ जाते, एसपी के लिए भी आपको बार बार लिखना नहीं है, 20 की वस्तु पर एक की हानि हुई है तो 20 में से एक घटा देंगे, एसपी आपका 19 हो जाएगा। 19 बराबर क्या हो जाएगा, अगर एक बराबर 6 है तो 19 बराबर 19 गुणे का 6 है, 19×6 114 हो जाएगा। अब आपको यही मेथड सबसे आसान दिख रहा होगा। ठीक, तो ऐसे सवालों को हम लोग करेंगे। अब देखिए इसके आगे जो सवाल आएंगे ना, इसका रिवर्स फॉर्म आएगा। रिवर्स फॉर्म कहने का क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ या हानि का प्रतिशत दिया रहेगा, वहां से आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। यानी कि अब ये चीजें रिवर्स में चलेंगी, तो उसके लिए भी अपना फ्रैक्शन मेथड जिंदाबाद, नहीं जिंदाबाद तो ये भी जिंदाबाद, सारी चीजें ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आइएगा, सारी चीजों का प्रॉपर और कंप्लीट रिवीजन करके आइएगा, तभी आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, आगे चीज़ें अगर बहुत अच्छे से समझनी है तो बहुत रिवीजन करके आइएगा। पूरा ये क्लास जितने देर हुआ है ना, इस सबको बहुत बार रिवाइज करके आइएगा, सबको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि आगे चीज़ें बढ़ेंगी। अभी तो इसमें सिर्फ एक चीज़ है, एक साथ दो चीज़ जुड़ जाएगी, तो जब एक साथ दो चीज़ें जुड़ेंगी ना, तो उसको समझने के लिए पीछे की चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो आप सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, तो आगे पढ़ने में और भी मजा आएगा। ठीक, चलिए, तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे सवालों के साथ। अभी शुरुआत है, अभी तो बस प्रॉफिट लॉस ये वो बेसिक चल रहा है, सीपीएसपी ही निकाल रहे हैं आप लोग। अभी इसमें बहुत सी चीजें आएंगी, कई तरह के सवाल आते हैं, तो मैं चाहूंगा आसान आसान से एक दो लेक्चर बढ़ जाए, लेकिन चीजें समझ में आए। और अगर आप यहाँ पे सीख जाएंगे तो मैं इसको आगे शॉर्ट में निपटाऊंगा, आगे बस सारी चीजें शॉर्ट में चलेंगी। अगर लिखेगा ना 5% की हानि, तो मैं सीधे 95% लिखूंगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर लिखेगा ना 10% का लाभ, तो मैं सीधे 110% लिखूंगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं फिर से 100+5 और 100-5 ये सारी चीजें नहीं करने जाऊंगा। चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हानि हुई है तो माइनस होगा, लाभ हुआ है तो प्लस होगा। ठीक, आगे चीजें डायरेक्ट चलेंगी, तो डायरेक्ट चलने के लिए आपको सारी चीजें सीख के आनी होगी। इतना बताए हैं तो इतने में तो चीज तो सीख ही जाएंगे। चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें एकदम फोड़ डालेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन अगले सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।